गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहूं। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। कल आपने ऑफ कोर्स पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखा और इससे पहले भी हुआ, तो बस काफ़ी लोग डिसहार्ट हुए। और जैसे कल मैं बहुत वो के वो मतलब क्या होंगी, बड़ा एंटरटेन होने के लिए अपने आप को मैं मतलब एंजॉयमेंट करने के लिए मैं देख रही हूँ, बहुत खुश थी। ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान का मैच मेरे अलावा हर कोई पाकिस्तानी बड़े ज़ौक़ शौक़ से देखता है और जुनून के साथ देखते हैं। ये वर्ड मेरे जहन में उस वक्त नहीं आ रहा था, तो ये जुनून सारा मेरा ढेर हो गया क्योंकि इतनी बैड प्लेइंग थी कि मैं बता नहीं सकती। कुछ अच्छा नहीं खेला उन्होंने, स्ट्रॉन्ग नहीं खेला, बैकअप नहीं खेला। जैसे ही इंडिया ने अपनी बैटिंग शुरू की, इतना स्ट्रॉन्ग उन्होंने बैकअप रखा कि 6 to 7 आवर में उन्होंने ओवर में उन्होंने क्या किया कि 100 उन्होंने 102 रन बेस बना ली थी। फिर बाकी रहा ही नहीं, 70 तो बनाना कोई मुश्किल थोड़ी था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी जो है ना पार्टनरशिप की और बहुत अच्छा खेला। तो मैं चाहूँगी कि मैं तो ऑफ कोर्स नहीं, मैं ये तो ऑफ कोर्स एक आम पर्सन का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन ऑफ कोर्स हमारा दिल पाकिस्तान के साथ लगा है और हमेशा लगा रहेगा। लेकिन हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर होस्ट हैं, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम आप देखते हैं, स्पोर्ट्स शहजादा मोइन के साथ आपने देखा होगा वीनस टेलीविजन पे, और बेहतरीन स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं मेरे साथ मौजूद हैं शहजादा मोइन साहब। अस्सलाम वालेकुम सीनियर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। बस आपकी तरह हमें भी मायूसी हुई है इस मैच में पाकिस्तान को शिकस्त पर है, और साथ साथ जहां हमें मायूसी होती है तो वहां शायकीन क्रिकेट बड़े बेताब होते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच से ना, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। लेकिन कल हमने देखा कि इस मैच में शायकीन क्रिकेट को जो आपने शुरू में बात की है ना कि बड़ी मायूसी हुई है। पिछला मैच अगर हम उठाकर देखें तो यही सूरत हाल थी, लेकिन पिछले मैच से मैं कहूँगा कुछ बेहतर कारकर्दगी इस मैच में पाकिस्तान टीम की रही, लेकिन शिकस्त के जो है ना वो शिकस्त अब तक हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं इंडिया के खिलाफ, और यही कुछ कल भी हुआ। और पाकिस्तान टीम सबसे पहला तो नुकसान ये हुआ, पाकिस्तानी टीम ने कल के मैच में टॉस हार गई, और माजी में जो अभी दो चीजें हुई हैं पिछले मैच में मुसाफा ना करने की, ये सबसे बड़ा इशू रहा है कल भी। और एंटी ग्राफ भी कल भी अंपायरिंग के यहाँ पर रेफरी के फ्राइज अंजाम दे रहे थे, और कल भी हमने देखा कि दोनों कप्तान जब टॉस के लिए आए सबसे पहले तो टॉस में मुसाफा वहां पर भी होता हुआ नजर नहीं आया। फिर जब मैच क्लोज हुआ तो वहां पर भी हमने देखा कि एक दूसरे के खिलाफ एक खिलाड़ी हाथ मिलाते नजर नहीं आए। लेकिन ओवरऑल अगर मैच में हम कल के बात करें तो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी अगर देखें तो दो तब्दीलियों के साथ हम कल गए, लेकिन कुछ फायदा नजर नहीं आया। आपने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से लेकर और लास्ट अगर मैच इंडिया तक देखें तो हमने हसन नवाज को मुसलसल मौका दिया, और हसन नवाज कल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते थे पाकिस्तान टीम के लिए। आप हमेशा, मैं भी अपने प्रोग्राम में कहता रहा कि हुसैन तलत को आप मौका दें, लेकिन हुसैन तलत को जब मौका दिया गया जब टीम में थी, बड़ा मैच खेल रही थी इंडिया के खिलाफ, कल उसे टीम में शामिल किया गया, तो शायद वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके इतने बड़े मैच का, और 11 बॉलों पर 10 रन बनाए उन्होंने कल। ये सेटबैक था पाकिस्तान के लिए। लेकिन हम यही कहते रहे कि अगर मौका आप किसी प्लेयर्स को देना है तो आप लूज टीमों के खिलाफ, आपको अगर यहाँ पर आजमाना था, इंडिया के साथ नहीं करते ये यानी कि ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था इंडिया के साथ। आपका सही पॉइंट उस वक्त लेते तो बेहतर फैसला होता है जिस वक्त आप ओमान के खिलाफ, यानी कि ये तजर्बा उन्होंने किया, मुझे लग रहा है एक्सपेरिमेंट गलत हो गया। आप खेलने जा रहे हैं और बड़े मैच का प्रेशर शायद हुसैन तलत नहीं ले सके। हसन नवाज एक सरप्राइज पैकेज पाकिस्तान के लिए मिडिल ऑर्डर पर, और इस वक्त मिडिल ऑर्डर में आप देखेंगे 25-30 रन वो बैटर करता है, लेकिन एतमाद देने की जरूरत थी उसे। लेकिन बड़े हमने देखा हुसैन तलत को आपने मौका दे दिया, और वहां ये नुकसान हुआ कि 11 बॉलों पर 10 रन। कल मैच पे कल आए तो जिस तरह भारत ने इस मैच में 6 विकेटों से कामयाबी कल हासिल की है, पहले तो ओवरऑल पाकिस्तान ने जब बैटिंग की तो 171 रन स्कोर किए पाकिस्तान की जानिब से। साहबजादा फरहान ने एक दफा फिर इससे कबल भी वो 44 से 40 रन बनाकर गए थे पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ। कल के मैच में भी उन्होंने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और कल 58 रन उन्होंने स्कोर किए। उसके साथ साथ
कल एक दफा फिर गलत डिसीजन नजर आया पाकिस्तान टीम के खिलाफ, और फखर जमान जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे कल के मैच में, और 15 रन पर जब उनके जो कैच है ना उस पे डिसीजन गलत दिया, कमेंटेटर तक हैरान, थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट दिया। हालांकि बॉल रिप्ले में देखें तो बॉल नीचे गिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद फखर जमान को आउट दिया गया। तो ये चीजें थी जो पाकिस्तान के खिलाफ जा रही थी। फिर साइम अयूब, जिनका रोल हम ये कह रहे थे कि लास्ट अगर उनके 6 मैचेस देखे तो 4-0 थे, कल कुछ बेहतर कारकर्दगी रही, 21 रन बनाने में कामयाब रहे, क्योंकि कल आपने एक शहजादा मोइन एक चीज नोट की मैंने, कल की बॉलिंग ऐसी थी कि वो कोई भी छक्का, जो शुरू में आपने देखा होगा जो बेस उन्होंने पार्टनरशिप में बनाई, कि कल उन्होंने कोई भी मेजॉरिटी बॉल जो है 4 और 6 पे गई है। किसी भी मतलब बॉलर ने ना वो ऐसे ही बॉल दिए जैसे आओ खेलो, ऐसा लग रहा था। देखिए दोनों टीमों में अगर थोड़ा सा फर्क देखें ना, तो दोनों टीमों का स्टार्ट थोड़ा सा मुझे जो नजर आया है ना वो बेहतर था इस मैच के अंदर। पाकिस्तान ने भी बेहतर स्टार्ट किया, इस तरह इंडिया ने भी बेहतर स्टार्ट किया, लेकिन इंडिया चेस करने जा रही थी, और 171 रन इस विकेट पर इतना आसान नहीं था करना। लेकिन इंडिया के बैटर्स इस वक्त देखें तो बड़े फॉर्म में रहे, और अभेश शर्मा ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, उन्होंने 39 बॉलों पर 74 रन स्कोर किए। फिर शमन गुल जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे इस टूर्नामेंट में, लेकिन कल उन्होंने बड़ी बेहतरीन बारी खेली और 47 रन उन्होंने बड़े जबरदस्त किया, और 105 रन की जो ओपनिंग शराकत हुई ना, मैच का नक्शा यहाँ से बदल गया। लेकिन ओवरऑल हम अगर पाकिस्तान की बैटिंग पे देखें ना, तो पाकिस्तान के अब तक ये समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान के जो कोच हैं वो क्या करना चाह रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ। आप परफेक्ट बैटर नहीं खिलाते। इससे कबल भी सीनियर अगर हम देखें खिलाड़ियों ने ये कहा कि हम माजी में भी 5 बैटर के साथ जाते थे, 2 ऑलराउंडर के साथ जाते थे, 3 फास्ट बॉलर के साथ जाते थे, या एक स्पिनर के साथ जाते, लेकिन अब ये चीजें खत्म हो गई। हम इन्हें कर रहे बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स पे, और उसका नुकसान ये हो रहा है कि हम मैचेस हार रहे हैं। आपने लास्ट अगर मैच देखा हो यूएई के खिलाफ, तो हम 140 रन बनाने में कामयाब हुए थे। अब यूएई जैसी टीम के खिलाफ भी अगर हम 140 कर रहे हैं, ओमान जैसी टीमों के खिलाफ भी हम 160 रन स्कोर कर रहे हैं, तो आप अपनी टीम को, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो मॉडरेट। हेलो जी शहजादा मोइन, आवाज आ रही है शहजादा मोइन? जी बिल्कुल आ रही है। जी शहजादा मोइन, जिस तरह आपने कहा कि इनको समझ क्यों नहीं आ रही, तो आपके एक जैसे दिल से एक गुस्सा निकल रहा है, तो आप जाके समझाते क्यों नहीं है सर? सर कोच नहीं समझा पा रहे हैं तो लाखों रुपए मन में लेने। समझ आ गई मेरी बात आपको भी ना। कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो जो कोचेस का रोल है, आप लाखों रुपए में हेड कोच ले रहे हैं, बैटिंग कोच आपके पास अलग है, बॉलिंग कोच आपके पास अलग है, साथ साथ आपके पास फील्डिंग कोच आपके पास अलग है, तो ये लाखों रुपए में ये पैसे ले, लेकिन यहाँ समझाने वाला कोई नहीं नजर आ रहा है। आप कल की अगर जो बैटिंग की मैं बात कर रहा था कि जो फखर को आउट दिया गया ना, कि शायद वो अच्छी बारी खेल रहे थे कल, और लंबी बारी खेल भी जाते हैं, और जिस अंदाज में वो बैटिंग अपने माजी में जिस तरह झलक दिखाते थे, कल भी वो झलक दिखाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें गलत आउट दिया गया, थर्ड अंपायर ने ये फैसला दिया। तो एक इशू अभी ये नया बन गया, पिछले दिनों मुसाफा ना करने की खिलाड़ियों की और एंटी ग्राफ के हवाले से चल रही थी, रेफरी के हवाले से, तो कल एक नया इशू बन गया पाकिस्तान और इंडिया के जो टाकरा हुआ उसमें जो गलत आउट फखर जमान को थर्ड अंपायर ने दिया, तो ये एक नया इशू कल से बनता दिखाई दिया है। अच्छा शहजादा मोइन, आप ये चीज जो अभी आपने मैं सोची थी कि मैं ये नया कहूँ, लेकिन अच्छा हुआ आपने खुद से कह दी कि देखो गेम इज गेम, ठीक है, लेकिन गेम को अगर ये पर्सनल एक स्पोर्ट्समैन प्रेजेंट करता है तो उसे स्पोर्ट्समैन नहीं कहा जाता। मेरे ख्याल में गेम के नियम है, अगर हिंदी ज़बान में गए जाओ, रूल होते हैं जिनको फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे प्रिंसिपल कॉल टू, तो उसको उन्होंने इंडिया वालों ने जिस तरह खेल रहे थे वो एग्जॉस्ट होके खेल रहे थे, और कहते हैं किस्मत साथ दे रही है तो वो और उसका मतलब ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं, और अपनी जो अपनी यानी कि एग्जॉस्ट है ना, वो अपनी मतलब मैं कहूँगी गुस्सा जो है वो सामने दिखाने की कोशिश करें। आपने ये नोट किया है कि एग्रेशन कल ये नजर आया जब हमने देखा कि हारिस रऊफ से उलझते हुए इंडियन प्लेयर्स दिखाई दिए, और ये चीजें ग्राउंड में होती हैं, और मैच जब पाकिस्तान इंडिया का हो तो ये सब कुछ नजर भी आ रहा होता है। जहाँ ग्राउंड में आप देख रहे होंगे तो वहां पर जब शायकीन क्रिकेट है उनके दरमियान भी ये सिलसिला जारी रहता है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की टीम की जो कारकर्दगी है ना, मायूस इसलिए कह सकते हैं कि इस टूर्नामेंट में अब
क्योंकि श्रीलंका से भी आपने मैच खेलना है, बांग्लादेश से भी खेलना है, और पिछले मैच में जिस तरह बांग्लादेश ने श्रीलंका को शिकस्त दी है, तो अब एशिया कप में जो हम स्वाने ख्वाब देख रहे थे कि 13 साल के बाद शायद ये टीम पाकिस्तान को एशिया कप जीतती हुई दिखाई देगी, लेकिन अब उसमें 50-50 चांस रह गया है, क्योंकि अब आपने श्रीलंका से भी मैच खेलना है, बांग्लादेश के खिलाफ भी मैच खेलना है, और दोनों टीमें इस वक्त एशिया कप की बड़ी तगड़ी टीमें। हम ये नहीं समझे कि हम जो है ये बहुत ज्यादा जो मजबूत टीम है, क्योंकि अब हम देखते हैं तो मैं जाती तौर पर अगर कहूं तो मैं समझता हूं कि श्रीलंका बांग्लादेश से भी कमजोर टीम पाकिस्तान की इस टूर्नामेंट में नजर आ रही है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के स्पिनर्स भी रोल अदा नहीं कर पा रहे, फास्ट बॉलर्स भी रोल अदा नहीं कर पा रहे। हमें बड़ी तवक्को थी कि शाहिन शाह आफरीदी जो है अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे बड़े मैचेस के अंदर, लेकिन वो भी फ्लॉप होते दिखाई दिए। फिर पाकिस्तान के बैटर और फिर कप्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कप्तान का रोल बड़ा में जो है ना फ्लॉप दिखाई दिया, या तो इजाफी बोझ है वो नहीं ले पा रहे हैं कैप्टनशिप का, और अब तो जो माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि सलमान अली आगा को भी आपने गलत कप्तान बना दिया, तो अब कप्तानी कौन करेगा, एक सवालिया निशान मजीद आगे बढ़। बस ऐसा कहने में शहजादा मोइन आपने में हमारे साथ ही रहना है इंशाल्लाह ताला, जैसे जैसे मैच होते रहेंगे हम आपसे फीडबैक लेते रहेंगे। हम बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने का, थैंक यू सो मच। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शहजादा मोइन, बहुत ही सीनियर वीनस टीवी और वीनस एचडी और वीनस एंटरटेनमेंट पे इनका प्रोग्राम, और इतना बेहतरीन मैं कहूँगी ग्रिप में रख के प्रोग्राम करते हैं कि और जितने भी माशाल्लाह और भी एंकर हैं उनको भी मैं कहूँगी उनके बराबर के टाकरे के मुकाबला इनका होता है कि सब लोग इनका प्रोग्राम बड़े शौक और ज़ौक से देखते हैं। स्पोर्ट्स के बेहतरीन होस्ट हमारे साथ इस वक्त है शहजादा मोइन। नाज़रीन यहाँ पर एक लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट शहजादा मोइन मौजूद थे और मैं कुछ बातें करना चाहती थी, लेकिन लाइव उनकी कॉल थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा उसमें कोई इंटरप्शन करना। अच्छा, बच्चों की बड़ी एक्साइटमेंट होती है। कल मैं अपने भतीजे ऑफ कोर्स वो एतन मोहतिन में कहती हूँ, उसका नाम एहसन है, तो एहसन जो है वो जब देख रहा था ना मैच, यकीन करें उसकी ज़रा कम्युनिकेशन देखें, LCD पे अलग दिख चल रहा है जिस पे पूरी फैमिली ज्वाइन है, और एक जो है ये गाने कौन गा रहा है इतने जोर जोर से, तो ये गान में ना वो लगाया मोबाइल, तो मोबाइल पे भी सुन रहा है। तो मैंने कहा यार ये जब चल रहा है यहाँ पर तो ये क्यों करें, नहीं वो जो ब्रेक होती है ना उसको भी यहाँ पे ये सुन रहे कि ब्रेक में भी डिस्टर्ब ना हो। यानी कि हमारी यूथ की एक्साइटमेंट, एक उम्मीदें वाबस्ता होती हैं अपने मुल्क के साथ, अपनी टीम के साथ, वो दुआएं कर रहे होते हैं। और भाभी शैला भाभी किचन में थोड़ी देर बाद आती है, देखती है कि भाई मैच ये चल रहा है, तो ये चीज़ें, और हम लोग भी साथ साथ जी चाय भी आ रही है और जिसको उठाओ वो ज़रा शोर करता है, आसिम ये ले आओ, थोड़ा उसकी नज़रें ऐसे लगी हुई हैं। अरबगान बैठा हुआ था, हमजा बैठा हुआ था, महमूद भाई, ये फैमिली हमारी बड़े एंजॉय कर रही थी, लेकिन साथ साथ हम लोग एंजॉय क्या चाय ये सब चल रहा होता है, तो हम लोग जो है ना फोकस करते हैं, लेकिन यकीन करें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जब छक्का कहीं अपोजिट टीम लगाती है ना तो सब एक अजीब सा एक दूसरे के ऊपर एक एक्सप्रेशन देते हैं जैसे हम भी मैच खेल रहे। तो मैं कहूँगी प्लीज़ पाकिस्तानी टीम, और बल्कि व्यूज़ होते हैं बच्चों के, यार प्रैक्टिस सही नहीं की, यार देखो कहाँ मार रहा है, ऐसे मतलब बैठे बैठे, ये नहीं बोलते कि आसान नहीं है, लेकिन प्लीज़ जब हम दूसरे प्लेयर्स को, दूसरी अपोजिशन टीम को खेलते देखते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। तो ये चीज़ बड़ी काउंट करती है। लेट्स सी, मैं आपको पहले, क्योंकि आज मैं मैच की बात कर रही हूँ, लेकिन बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं और आने वाली जनरेशन भी देख रही होती है, तो लेट्स सी मैं पहले अपने मेहमानों से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि हम आने वाली जनरेशन की भी बात करेंगे, स्किल्स की बात करेंगे, यूथ की बात करेंगे। तो मैं पहले अपने मेहमानों से मिलवाती हूँ और फिर आगे बात चलते हैं। चलें जी, हम बात करेंगे बिल्कुल। मेरे साथ यहाँ पर IK कोचिंग सेंटर के फाउंडर इमरान खालिक साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे इमरान साहब? अल्लाह का शुक्र। मज़े में? और स्कूल्स एक्टिविटी और बहुत कुछ कैसा चल रहा है?
सब कुछ सही चल रहा है, अभी तो मैच का दुख मना रहे हैं। अच्छा, तो कल हारा है पाकिस्तान एक दफा दोबारा, एक बार फिर और जो भी वो वारी एक बारी फिर आदत सी पड़ती जा रही है। अब ये है कि जैसे भी शहजाद साहब बोल रहे थे कि उन्होंने ये बात बोली कि लाखों रुपए मुआवजा दे रहा है, तो मैं बोलूँगा कि लाखों नहीं मिल रहा, करोड़ों रुपए मिल रहा है। करोड़ों रुपए जो माइक हैसन साहब कोच बनकर आए हैं, करोड़ों रुपए माइक हैसन साहब ले रहे हैं, फील्डिंग कोच है, हर कोई ये करोड़ों रुपए ले रहे हैं। जो प्लेयर्स खेल रहे हैं इनके मुआवजे अगर सुन लें हम, तो किसी की जिंदगी भर की कमाई है। आप 7 पुश्ते लेके बैठ जाएं और एक क्रिकेटर का मुआवजा ले लें तो वो उनसे ज़्यादा होगी एक नॉर्मल आदमी से। और फिर ये रिजल्ट, मकसद देखिए, शुरुआत तो वहाँ से हुई कि पाकिस्तान के साथ मसला क्या है कि हम खुद अपने दुश्मन हैं। चाहे किसी भी फील्ड की बात कर लें, हम खुद अपने सीनियर्स की टांगे खींचते हैं। इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, अगर आप पुराने दौर में उठा के देख ले, सचिन तेंदुलकर या सुनील गावस्कर ने जो रिकॉर्ड्स बनाए थे, और आज के दौर में जो मतलब जो रोहित शर्मा ने और कोहली ने रिकॉर्ड्स बनाए, क्यों ये इनकरेज करते हैं। अच्छा, मैं ऐसा वो नहीं कहूँ हिंदुस्तान, लेकिन मैंने गंगोली मुझे वैसे बड़ा उन्होंने खेलने का था, यूं करता था, उसमें हेलमेट में मुझे नजर आता था। तो उसकी फतूहात है। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे 2 स्टार है टीम में, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, पूरी दुनिया इनसे मुस्तफीद हो रही है। बाबर आजम को करोड़ों रुपए देके बिग बैश ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है वहां पे खरीदा गया है कि आगे खेलो यहाँ पे। मोहम्मद रिजवान जो है अभी कैरेबियन लीग खेल कर आया है, अब दूसरी लीग खेलने के लिए चले गए, करोड़ों रुपए बाहर ले रहे, इतने फॉर्म में यहाँ पे उनको खिलाएंगे। टैलेंट के ये रेयर लगेगी ना, तो आने वाली जो मैं कहूँगी लोग हैं ना, यूथ है, उनका भी फिर कोई फायदा नहीं। अब आप कल का जो मैच है, कल का मैच है, आप ये देखिए कि मैं एक आम आदमी की ऐसे से बात कर रहा हूँ, वो बोलता सबूत है मैच खुद कि आप ये देखिए कि आपने इतना अच्छा स्टार्ट ले लिया था। एक आपका शाहीन शाह अफरीदी का देख लेंगे, वो हर मैच में उसको छक्के लग रहे थे। मैं यही तो, आप क्यों बैटिंग कर, आपने हुसैन तलत तो क्यों बैटिंग करने के लिए भेजा? उसने जो 10 बॉलें ज़ाय की है, उस 10 बॉल पे कम से कम 20-22 रन आने चाहिए थे, उसने ज़ाय की है। उसके अलावा आप उसको देख ले, नवाज ने भी 19 बॉल पे 21 बनाए। देखिए सिचुएशन क्या होती है। अब क्रिकेट जो है जदीद दौर की है, आपने बाबर और रिजवान को क्यों निकाला? आपने इसलिए निकाला कि आप 130 के स्ट्राइक रेट से खेलते हो। मुझे क्यों तो भाई जो ये लड़के खेल रहे हैं, ये तो 110 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, और आपकी टीम के अब ये रेपो बन गई है कि इंडियन टीम का कैप्टन लाइव बोल रहा है कि हमारा पाकिस्तान से कोई राइवलरी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, हम तो कंटिन्यूसली इनको हराते आ रहे हैं, हमारा क्या मुकाबला इनसे। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है कि देखिए। अच्छा, मैं उनके कल के मैच की थोड़ा सा मुझे वो कहूँगी कि बड़ी चीज़ बड़ी क्लियर नजर आई थी कि वो क्या करते थे, अगर एक बॉल जाया करते थे ना, अगली बॉल पे वो 2 या 4 तो जरूर बना रहे थे। मैं मतलब 100 के बाद की बात कर रही हूँ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भैया, उन्होंने मतलब उस और आखिर में जब ये हुआ ना कि 23 मेरे ख्याल में बॉल्स पे 25 रन या इस तरह कुछ था, एक बैलेंस था। तो पहले एक वक्त होता था मैच देखते थे 25 और 23 तो हम कहते थे हो ही जाएंगे, और 25 और 23 को बीट नहीं कर सके। हमारा बॉल 23 थी और 25 रन थे या इस तरह, लेकिन ये कुछ भी नहीं था, ये मार्जिन कुछ भी नहीं था। कंट्रोल करके चलते तो होल्ड कर लेते थे, पाकिस्तान होल्ड कर लेता। तरीकेकार ये था कि हर मुल्क जो होता है अपने जो सीनियर प्लेयर्स होता है उनको कमजोर टीमों के खिलाफ खिलाता है कि उसकी फॉर्म वापस है। रिजवान की तो फॉर्म लगी हुई थी, वो तो नो डाउट पाकिस्तान का इस वक्त नंबर 1 प्लेयर है। बाबर की अगर आपको लग रहा था फॉर्म नहीं थी, तो यार ये कमजोर टीमें थी, यूएई की और ओमान की और इसी तरीके से अफगानिस्तान की, इनमें बाबर को खिलाते परफेक्टली डेड विकेट्स हैं। यहाँ पे बॉल ना सीम होगा, ना स्विंग होगा, ना स्पिनर की बॉल टर्न होगी। इस पे तो बाबर ऐसा खेलता है इनके खिलाफ कि उसकी फॉर्म जो लगती, तो वो इंडिया के खिलाफ कल मैच में पता चलता। चले आपकी मैं बात करती हूँ, अपनी बात छोड़ो। बच्चों की एक्साइटमेंट कितनी दुखी होती है। बच्चों की एक्साइटमेंट इतनी दुखी होती है कि मेरे घर में बिरयानी बनी थी और मेरा जो मैंने तो मैच देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे उम्मीद थी जब बाबर रिजवान नहीं तो पाकिस्तान का 1% भी चांस नहीं है। तो बेटा जो था मेरा, माहिर इमरान नाम है, वो बैठे हुए थे आपके प्रोग्राम में आके, वो कंपटीशन में हिस्सा भी लिया उन्होंने कई दफा। तो वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने जब मैच आखिरी बॉल तक बेचारा देखता रहा, अब जीतेगा अब जीतेगा, और जब पाकिस्तान हार गई तो उसने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा। फिर वो बिरयानी बनी हुई थी, फिर भी मैं जाकर उसके लिए पिज़्ज़ा खास तौर पे लेकर आया कि मैंने कहा पिज़्ज़ा इसकी फेवरेट है तो ये खा लेगा। बेगम से अलग नाराज़गी हो गई कि भाई वो आप बिरयानी बनी थी, आप पिज़्ज़ा लेकर आ गए। तो ये बच्चों की एक्साइटमेंट ये होती है। तो आप ज़रा मतलब देखिए, एक होता है ना, आप शुरू से देख लेंगे 1 साइडेड पाकिस्तान हारा है। अगर पाकिस्तान थोड़ा मुकाबला करता है लगता, क्योंकि देखिए जब आप यूएई से, आप यूएई के 4 मैच पाकिस्तान ने खेले हैं 3 से 4, वो सब पाकिस्तान जो है आप उठा के मैच देख लें, पाकिस्तान जो जीता है वो पाकिस्तान बिल्कुल मार्जिनली जीता है, बिल्कुल एंड में जाके जीता है, मतलब कोई मुकाबला नहीं। अगर यही आपके स्टार प्लेयर्स आपके साथ होते तो आप रिकॉर्ड बनाते। इन छोटी टीमों के खिलाफ हम रिकॉर्ड बनाते हैं, हम अपनी इज्जत बचाते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं, हर चीज़ का मतलब बेस स्ट्रॉन्ग होती है, हम उनके मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कहते हैं। अब ग्राउंड का भी एक लेवल होता है ना, उनको नॉलेज होती है, ये खेलने वाला प्लेयर कैसा है, ये किधर फेंकेगा किधर मारेगा। अब उनका तो मैं देख रही थी वो हर जगह से ऑन थे, बिल्कुल इंडिया का पास स्केच करके
प्रेजेंट करते हैं ना कि देखिए ये बॉल यहाँ गई। देखिए सचिन तेंदुलकर को दुनिया में कौन नहीं जानता, बिल्कुल सही है। इसी तरह सौरव गांगुली को कौन नहीं जानता, अभी आपकी भी फेवरेट प्लेयर निकल मेरे आया। मेरे फेवरेट है भाई। ठीक है, आपके मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर का बेटा है अर्जुन तेंदुलकर, जी। अभी तक इंटरनेशनल नहीं खेल पाया। सुनील गावस्कर का बेटा है, अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाया। उसके मुकाबले में इनका जो मेन बॉलर है सिराज, उसके वालिद साहब रक्षा चलाते थे, आज वो इंडिया को लीड कर रहा है। इंडिया के यहाँ क्या होता है कि टैलेंट पे बंदा आगे आता है, इस चीज से नहीं आता कि इसका बेटा बोल रहे हैं, ये मैं सुनना चाह रही थी, उसका बेटा है या उसका बेटा। ग्रेट ग्रेट। हमारे क्या है कि आप अपने स्टार्स को, आप बाबर आजम अगर रिकॉर्ड बना रहे हैं, आप उसे झेल लो। अरे यार वो ऐसा रिकॉर्ड बना के जाएगा, कोई तोड़ नहीं पाएगा। इस वक्त आप समझे उसकी उम्र क्या है, बाबर की, रिजवान की, और इस वक्त वो नंबर 1 प्लेयर्स हैं, और आप उनको खिलाओ, ऐसा रिकॉर्ड बना के जाएगा कि कोई तोड़ नहीं पाएगा। ये फेवरेटिज्म जब तक खत्म नहीं होगा, ये नाइंसाफी अगर हो गई तो फिर ऐसे ही पे रिजल्ट आएगा। पाकिस्तान की बदनामी है, देखा जाए गेम की नहीं, पाकिस्तान एक लगा होती है, इज्जत लगी होती है, लेकिन कोई परवाह ही नहीं। भाई कल इंडिया से पाकिस्तान जो मैच हारा, और इंडिया के कप्तान ने जो ये बात बोली कि यार पाकिस्तान से हमारी कोई राइवलरी नहीं है, पाकिस्तान से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, तो ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। और आप देखिए कि बेइंतहा शर्म की बात है कि इस वक्त जब इंडिया से हमारे ताल्लुकात जिस तरह के चल रहे हैं, यार आप फाइट तो करते। आप देखिए क्रिकेट बाय चांस है, हम ये कहते हैं ना, आप मुकाबला करके हारते। भाई ऐसा होता कि इंडिया का आखिरी ओवर तक मैच जाता, उनकी 6-7 विकेटें गिर जाती, ये तो कोई बच्चा भी अगर देखे तो वो समझ जाएगा कि जैसे आपने बात की, आपकी बड़ी गहरी नजर है क्रिकेट की, कि मैं तो देख के हैरान रह गया, मुझे अंदाजा नहीं था आपको भी इतनी नॉलेज है क्रिकेट की कि मुझे सब नॉलेज है। शहजादा साहब से ज्यादा अच्छा तो आपने बोल दिया। तो खैर बहरहाल, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 10 ओवर में जो आपने बात की कि 10 ओवर में आपने कहा कि गेम खत्म है, यकीन तो क्लियर कर दिया। अच्छा उन्होंने ना बिल्कुल यूं क्लियर बता दिया, भाई हमने अपनी बेस बिठा दी है, सेटिंग कर ली है, और तुझी कुछ भी कर लो, वो वाले खेलेंगे। अच्छा वो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा था, वो जब इंडिया वाले माजद के साथ खेल रहे थे 100 के बाद, वो आप लोगों के साथ खेल रहे थे, रियली वो आपके साथ खेल रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था। तो ये चीज उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, एक टक टक करते थे और एकदम धम करके मारते थे, और आपकी बॉलों के साथ वो खेल रहे थे। वाकई में मैंने आपको देखा है कि आपके सामने जो आपसे सीनियर एंकर कभी आता है, तो मैंने आपको देखा है कि आप उनसे ज्यादा मशहूर है माशाल्लाह से, लेकिन उसके बावजूद आप उनसे उठ के मिलती है, एहतराम से मिलती है और उनकी तारीफें करती हैं। ये मैंने आपसे सीखा है। इसी तरह मेरे सामने अगर कोई मेरा टीचर आता है तो मैं उसको अपनी सीट पे बिठा देता हूँ। मैं कहता हूँ सर मैं आपके सामने नहीं बैठ सकता, और मैं उसके सामने जाके मैं फिर उनकी इजाज़त से बैठता हूँ। यहाँ पे क्या सिलसिला है कि सलमान अली आगा का जो आपके पाकिस्तान के अंदर, तो ये है कि भाई एक ऐसा बंदा कप्तान बन जाता है जो टीम में भी ना हो, जिसको खेलना ना आता हो T20। सलमान अली आगा को T20 में जगह नहीं बनती, आपने उसको कप्तान बना दिया, चलो बना दिया। सलमान अली आगा बाबर आजम को टीम में नहीं लेता, वाहिद बंदा था जिसने मना किया बाबर आजम को टीम, जिसको सलमान अली आगा को बाबर आजम लेकर आया है। ठीक है, फिर आपका जो विकेट कीपर है यासिर, वो कह रहे हैं साहब जी की क्या नाम है, बाबर को मैं बताऊंगा छक्के चौके कैसे मारते हैं। परफॉर्मेंस उनकी देख लीजिए, यानी आप उनका स्ट्राइक रेट देखिए तो 100 के करीब है, और इसमें कम से कम रिक्वायरमेंट 140-150 की होती है T20 में, बल्कि इंडिया वाले तो अल्लाह माफ करे वो तो 170-180 से खेलते हैं। तो वो क्या खेल पाए। मैं बड़ी बात नहीं करती, जो स्टार्ट में इंडिया ने कल पार्टनरशिप जो की थी ना, अगर वो थोड़ी देर और रह जाते ना तो पूरा गेम ही वो खेल जाते। वो इस स्ट्रॉन्ग बेस पे, मैंने कहा वो जम गए, मेरे पास यही अल्फाज है, मैंने कहा जम गए। तो लेट्स सी पाकिस्तान को ये चीज़ें जब एक ग्राउंड में उतरते हैं, ठीक है गेम होता है, लेकिन मुझे एक बात इमरान आपकी बहुत ही ज़बरदस्त लगी, वो ये कि यार कम अज कम बंदा एफर्ट करके करे ना तो अवाम भी साथ होती है। और आप ये मत समझें कि स्क्रीन पर देखने वाले बेवकूफ़ हैं, आप उनको बेवकूफ़ बना सकते हैं कि कुछ भी अपेल दिया, लोग देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, गेम कैसा चल रहा है। तो ये गेम हमारे साथ ना करें, अवाम के साथ तो बिल्कुल ना करें। वो इन जैसे ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं, इस तरह एक बच्चा भी कह रहा है, एक होस्ट एनालिस्ट भी कह रहा है। कल वसीम बदामी को सुन रही थी, तो उनके साथ भी गेस्ट थे, तो हर चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे होते, तो इतना बेवकूफ़ ना समझे। लेट्स सी इमरान, हम लोग फिर ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर आगे दो यूथ की बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। लेट्स सी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा।